नारायण मीणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बीएन मीणा, पी सुंदरराज की जगह बीएन मीणा बस्तर आईजी बने हैं। तो एनआईए में आईजी बनाए गए थे पी सुंदरराज। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस्तर आईजी बदल चुके हैं। जी हां, बस्तर में नए आईजी यहां पर अब बद्री नारायण मीणा होने वाले हैं। 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी है बीएन मीणा, पी सुंदरराज की जगह बीएन मीणा आईजी बने हैं। और एनआईए को यहां पर एनआईए में आईजी बनाए गए थे पी सुंदरराज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बस्तर के नए आईजी यहां पर आपको बता दें आईपीएस बद्री नारायण मीणा है। 2004 बैच के अधिकारी है, राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि उत्कृष्ट पुलिसिंग से पहचान है उनकी, नक्सली क्षेत्र में बेहतर कार्यशैली है। रायपुर और दुर्ग संभाग के आईजी रह चुके हैं, 9 अलग अलग जिलों में एसपी रह चुके हैं। और बता दें कि राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए में आईजी बनाए गए थे पी सुंदरराज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बस्तर की आईजी अब होंगे बद्री नारायण मीणा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बस्तर के अब नए आईजी होंगे बद्री नारायण मीणा। महिमा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है बस्तर के लिहाज से, क्योंकि ये जो तबादला है ये तय था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बस्तर के जो आईजी हैं सुंदरराज, उन्हें एनआईए आईजी के तौर पर डेप्यूटेशन में भेजा गया था। और यहाँ से इनके तबादले की जो है कड़ियां शुरू हो गई थी कि कुछ ही दिनों में उनके तबादला जो है हो जाएगा। पी सुंदरराज के नाम एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 6 सालों तक बस्तर में आईजी के तौर पर अपनी सेवा दी है, जो अब तक एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो नए आईजी के तौर पर बस्तर में पहुंचने वाले हैं बीएन मीणा, उनके नाम भी एक रिकॉर्ड है। वो अब तक सबसे अधिक जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। ऐसे में बीएन मीणा जो हैं वो बस्तर जिले में, नारायणपुर जिले में पहले पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें बस्तर में काम करने का अनुभव है, लेकिन इस बार उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे लगातार राज्य और केंद्र सरकार का फोकस है। लगातार अमित शाह जो है बस्तर का दौरा कर रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा उनकी प्रायोरिटी थी। नक्सलवाद का खात्मा तो हो गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे बस्तर को विकास की राह में आगे ले जाना। और ऐसे में बस्तर आईजी की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि सुंदरराज साहब को लंबे वक्त तक बस्तर में आईजी के तौर पर पदस्थ रखा गया। उन्हें लंबे वक्त तक जो है ये जिम्मेदारी यहाँ सौंपी रखी गई, क्योंकि बस्तर को बहुत ही बेहतर तरीके से वो समझते थे। लेकिन लगभग 6 साल का उनका ये कार्यकाल रहा बस्तर आईजी के तौर का। मुझे लगता है कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आने वाले वक्त में भी शायद कभी ना बन पाए, क्योंकि आमतौर पर किसी अधिकारी को बमुश्किल 2 से 2.5 साल किसी इलाके में आईजी के तौर पर सेवाएं देने का मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त बस्तर के हालात इतने खराब थे, बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा इतनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए, कि उन्होंने अपने सबसे अनुभवी अधिकारी को यहाँ लंबे वक्त तक इस जिम्मेदारी में जमाए रखा। यही वजह है कि ये जो तबादला है इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हालांकि ये काफी तय था, और 2 नाम इस बीच चल रहे थे, अजय यादव जी का और बीएन मीणा साहब का। तो बीएन मीणा साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब कुछ ही हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में वो अपने पदभार को ग्रहण कर लें। बिल्कुल संजय, तो आने वाले 2 दिन में वो अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।